कैसे हैं मेरे सारे भाई लोग। इलेक्ट्रो कार माइंड में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सारे भाइयों को पता है कि अपना ई सेम ई पे सिस्टम की रिपेयरिंग करने का काम है, साथ ही साथ हम गाड़ी के मॉड्यूल्स के रिपेयर करते हैं और साथ ही साथ हम उनकी आईसी चिप्स ये सब सेल करते हैं। जैसे उसके आईसीज के अंदर हम और भी बहुत सी चीज़ें सेल, मॉसफेट, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, टेंटलम कैपेसिटर, बहुत सी चीज़ें सेल करते हैं। साथ ही साथ हम ईसीयू को रिपेयरिंग करने के टूल्स भी सेल करते हैं, मल्टीमीटर, आयरन्स, ट्विज़र्स, स्टैंड्स और एसएमडी, ये सब सोल्डिंग स्टेशन, बहुत सी चीज़ें सेल करते हैं। वो हमारे मेरे अगर आप चैनल पे जाएंगे तो आपको बहुत सी वीडियोस के लिए दिख जाएंगी। जो भाई नए चैनल मेरे नए भाई जो मेरे नए वीडियो से जुड़े हैं, सब्सक्राइब किया, मैं उन्हें बता दूं कि हम वैसे ईसीयू रिपेयर करते तो मैं उसकी वीडियोस भी डालता था पहले, बट बीच में रुक गई थी, थोड़ी कुछ कामों में अटक जाते थे। बहरहाल मैं दोबारा इन वीडियो को चालू कर रहा हूँ, रेगुलर आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिलती रहेगी। तो भाई जैसा कि आपके सामने एक मेरा ईसीएम आपको दिख रहा होगा, एक पेट्रोल गाड़ी का ईसीएम पड़ा था, ये स्क्रैप था। इसकी हमने ये ड्राइवर ऐसी निकाल रखी थी 40048। तो जैसा कि भाई ये दिख रहा है आपको, ये जितना भी है जो भाई नए मेरे इस काम में आना चाहते हैं, मैं स्पेशली जैसे कि वो भाई को लिए वीडियो बना रहा हूँ कि जो मेरे भाई नए इस काम में आना चाहते हैं, जो कर रहे हैं अपने आप से, जिन पर इतना कैपिटल नहीं है या फंड नहीं है कि वो सीख पाए कहीं से भी, तो उनके लिए थोड़ा बहुत जैसे कि आईसी कैसे निकालनी लगानी और कितना बेसिक नॉलेज डाल रहा हूँ। तो भाई जैसे कि अपने एक ड्राइवर आईसी होती है, जितने भी हमारे सेंसर्स होते हैं और जितने भी इंजेक्टर होते हैं, उनको फायरिंग या चेक इंजन की लाइट सब इसी के थ्रू होती है। ज़्यादा मैं बारीक में नहीं बता पाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा। इतने एरिया के बाद ये हमारा जितना भी एरिया सारा इंजेक्टर फायरिंग का है। कोई भी अगर हमारा कॉइल इंजेक्टर काम नहीं कर रहा है, इधर से काम करता है सारा। ये अपनी एक तरह की सपोर्टिंग पावर आईसी है। ये जिन्ना डायोड है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का काम पता है, वोल्टेज को स्टोर करके रखते हैं। ये इसकी बैक साइड है। तो इसके अंदर मैं आपको जैसा कि दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको आज ये आईसी दिख रही होगी, सपोर्टिंग पावर आईसी TLE6232GP। ये ज़्यादातर आपको डीजल गाड़ी के साथ भी मिल जाती है, सपोर्टिंग पावर आईसी है। तो जैसे 40048, 400 माफ़ करना, 40077, 40076, 48023, जितने भी बॉश के डीजल वाले इशूज़ होते हैं उनके साथ ये नीचे की साइड से ऊपर मिल जाएगी आपको। तो इसको बेसिकली आज मैं निकालना और लगाने के बारे में बताऊंगा, कैसे इसे ईज़ी वे में निकालना है और फिर लगाना है। तो वही स्टार्ट करते हैं, हम अपनी असेंबली ऑन करते हैं और थोड़ा सा इसके पास हम फ्लक्स लगा के स्टार्ट करते हैं। इंजेक्शन फ्लक्स लिया भाई, ये सब चीज़ें आपको हमारे पास मिल जाएंगी, अच्छे से मिल जाएगी। सब चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। इसके थोड़ा बैक साइड भी हम लगा लेते हैं। भाइयों अगर एक मैं वैसे आपको थोड़ा सा हिंट और नॉलेज देना चाहूँगा, अगर कभी आप काम करते हैं, नए हैं, कभी कोई एमसीयू या कोई भी चीज़ निकालो, उसके पास छोटे छोटे डायोड्स लगे होते हैं, पीले रंग के, और रेजिस्टेंस लगी होती है, आप निकालने से पहले एक फ़ोटो ले लीजिए। कभी कभी क्या होता है, हीट ज़्यादा रहती है, कभी कुछ होता है तो हीट के से हमारे आजू बाजू की चीज़ें वो मेल्ट होकर, सोल्डर मेल्ट होंगे, वो भी हट जाती है, जिसका बाद में दिक्कत आती है कि भाई वहाँ कौन सी रेजिस्टेंस कौन सी लगी थी। आप फ़ोटो लेके जरूर रखिए कि यहाँ पे क्या लगा था क्या नहीं, इससे आपको ईजिएस्ट रहेगा कि कोई चीज़ लगी थी या नहीं। तो भाई ये मैंने अपनी असेंबली ऑन करी। ये थोड़ा सा पहले हमने फ्रंट पे कर लेते हैं। ये आईसियाँ बैक से भी सोल्ड होती हैं ग्राउंड की साइड से, तो यहाँ सबसे ईजीएस्ट वे निकालने का, आप इनके फ्रंट में ना हवा देके, एयर देके, आप बैक साइड से दीजिए। जो इनके होल्स होते हैं वहाँ से अगर आप थोड़ा सा इन्हें क्लीन करेंगे, ये ग्लू हटाएंगे तो आपको होल्स दिख जाएंगे, और वहाँ से एयर देना चालू करेंगे तो ये ईजिली हट जाएंगे और कोई भी आपका ट्रैक, कोई भी प्रिंट नहीं ब्रेक होगा। ये मोस्टली कॉमन प्रॉब्लम रहती है कि हमारे कभी का जो नए नए बंदा ऐसे निकाल रहे होते हैं, जो भाई एक्सपर्ट है या रेगुलर काम कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि बट जो भाई रेगुलर काम नहीं कर रहे हैं, जो रेयर करते हैं, साइड बाय साइड करते रहते हैं, रात में करते हैं, बहुत से भाई मिलते हैं, तो ये स्पेशल एक उनको थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो जाएगा कैसे ईजी से करनी है। एयर आप थोड़ा घुमाते जाइए। 450 एयर रखी है मैंने, और एयर भी इसकी 4 to 5 रखी है। ये देखिए हमारी यहाँ से आईसी ऑलमोस्ट हो गई है। फ्यूज़र या कोई भी चीज़ साइड में लगा के आप ये देख सकते हैं कितनी ईजिली सर्जिकल ब्लेड्स निकल गई है। अपनी असेंबली को रखिए, देखिए
आप देख सकते हैं कितनी ईजिली हमारी ये आईसी लगी हुई है, कोई भी प्रिंट ब्रेक नहीं हुआ कुछ भी। अब इसे थोड़ा क्लीन करते हैं और इस आईसी को हम दोबारा लगाएंगे। क्लीन करके इस आईसी को हम दोबारा लगाते हैं। तो भाइयों, जैसे कि हमारी ये आईसी और ये क्लीन हो चुका है, आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा अभी क्लियर करके और दिखाता हूँ आपको। जब भी भाई अगर आप कोई नई आईसी लगाएंगे तो वो तो आपको क्लीन मिलती है, उसके पीछे कोई आगे सोल्डर नहीं मिलता, वो सोल्ड तो होती नहीं है, तो आपको क्लीन मिलती है। सिर्फ आपको जो एरिया होता है हमारा जिधर लगानी होती है उसे थोड़ा क्लीन करना होता है। क्लीन भी क्या, उसे रीसोल्ड करके आपको बिल्कुल प्लेन करना होता है, नहीं तो आपकी आईसी बैठने में दिक्कत देगी। और पुरानी आईसी भी आपको दोबारा से साफ़ करनी पड़ेगी नीचे से बैक से, अगर उस पर कोई गम वम भी लगी होती है। देखिए कि अगर मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा पहले, तो यह आईसी दिखाता हूँ कि कहीं से भी है वो नहीं है। मैं क्लीन कर देता हूँ थोड़ा सा स्वैप से। ब्रश से भी मैं आपको क्लीन कर देता हूँ, जिससे आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना दिखे। मेरा कोशिश रहेगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के थ्रू समझ आएगी कैसे हमें इजी वे में करना है काम। देखिए बिल्कुल ये स्मूथ हो चुका है सरफेस। अब ये हमारा बोर्ड देखिए कितना क्लीन है। अब मैं इस पर आईसी लगाता हूँ ईजीएस्ट वे में, उससे आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ये हमारी पीपीटी पेस्ट है। पीपीटी पेस्ट जब हमें बैक साइड तो कभी भी कोई चीज़ सोल्ड करनी हो तो ये थोड़ा लगाने से वो अच्छे से सेट हो जाती है। हल्की सी आपको ये लेनी होगी, ये बिल्कुल हल्की सी आपको ऐसे इसके जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है वहाँ आप इसे कर सकते हैं। इसे लगाने का जो तरीका है मैं आपको बताऊँ। वैसे इसे लगाने का जो तरीका है, इसे आप पेस्ट के साथ मिक्स करके लगाना तो ही अच्छे से सेटल होती है और आपकी आईसी भी आराम से इसके थ्रू बैठ जाएगी। बहुत इजी तरीके से सेटल हो जाएगी आईसी आपकी। तो कुछ नहीं करना, आईसी को बस स्ट्रेट बिठाना है, स्ट्रेट बिठाना है। तो भाइयों जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये हमारी आईसी बैठ चुकी है। बिठाने का मतलब कि अभी हमने इसके नीचे सोल्डरिंग पेस्ट लगा के इसे सेट कर दिया है। अब मेजर काम चालू होगा कि बिठाना होता है। मेन निकाला हमने ईजिली जैसे दिखाया मैंने। अब बिठाने के लिए लोग क्या करते हैं, या तो एक जगह से सोल्ड करते हैं, अपनी आईसी के लेग को सोल्ड करते हैं एक जगह से कि वो हिले ना, वो भी तरीका है। कुछ बंदे डायरेक्ट हीट मारते हैं, वो भी तरीका है। ये तरीका आपके ऊपर, आप जैसे भी करना चाहें। आप पहले इसे थोड़ा सा हीट मार के इसे इसमें भाई अब फ्रंट से ही हीट लगेगी, बैक से कोई हीट नहीं लगेगी। क्या हमें बिठाना है, निकालना नहीं। कोई भाई गलती से सोचे कि अभी सिर्फ हम हीट मार दें, नहीं बिल्कुल नहीं। अब आपको तो आपकी ऐसी बैठेगी नहीं। अब आपको सिर्फ आगे आगे से हीट देना है और आपको ईजिली घुमाते रहना है इसे। थोड़ा सा अगर वेट भी डाल देंगे इस पर, वेट मतलब चिमटी से प्रेस भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले बैठने के बाद हिले ना इससे। कि अब हमने 2 मिनट से 3-4 सेकंड से ठंडा होने का देते हैं और ट्वीज़र रखते हैं। ट्वीज़र लेते हैं अपनी जो इसे प्रेस कर पाए। मैं भाई ये ट्वीज़र यूज़ करता हूँ। ये ट्वीज़र प्रेस करने में अच्छे से काम आती है इसे, जैसे कि इससे हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती। यहाँ हमने इसे होल्स में ईज़िली प्रेस करा और थोड़ा सा वही चीज़ हम सोल्ड कर देते हैं।
इसमें आप कोई भी लेग सोल्ड कर दीजिए, फ्रंट करना चाहे, बैक करना चाहे, यहाँ से आपको इजी लगे कि हाँ भाई हमारा मेन मोटिव है कि हमारी आईसी की लेग और हमारी आईसी स्टिल हो जाए उस जगह से। साफ करते हैं। जितने भी भाई मैं टूल यूज़ कर रहा हूँ ये हमारे पास सारे अवेलेबल हैं, और सबसे पहले मैं अपने पास ही यूज़ करता हूँ। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताता हूँ कि पहले सारे टूल मैं अपने पास यूज़ करता हूँ, उसके बाद ही मैं आगे आपको ये अवेलेबल करवाता हूँ कौन सा टूल ज़्यादा अच्छा है, नहीं है, या दिक्कत है तो वो टूल हमारे किसी भी भाई के पास नहीं जाए। अब हमने ये पेस्ट लगा ली। पेस्ट लगाने के बाद थोड़ा सा इसे और क्लीन कर लेते हैं। ये टिप क्लीनर था हमारा, टिप क्लीन हो गई। अब इसे हमें फिर प्रेस करके अगर सोल्ड करना है तो प्रेस करके हम सोल्ड कर सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको थोड़ा ऑलरेडी सोल्डर लगा हुआ था, थोड़ा सा सोल्डर लेके ही सोल्ड करें आप जब भी लैपटॉप सोल्ड करें। सोल्ड करते समय हमें ध्यान रखना है कि कोई भी लेग हमारा किसी शोल्डर से जॉइंट ना हो जाए, नहीं तो आईसी हमारी शॉर्ट हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी और हमारा बोर्ड भी ख़राब हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। ये भाई हमने सोल्ड कर लिए लेग वेग इसके सारे, और अपना अब इसे फिर से हीट देंगे। मैं ऐसे ही करता हूँ, बहुत से बंदे हर टाइप के अपना अपना टाइप होता है कि जिससे हमारे सारे लेग बैठ भी जाए। ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना भाई, टूट के आईसी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाल दो कि बोर्ड वोर्ड कहीं से क्रैक हो जाए, कुछ हो जाए। हल्की हल्की हीट देके भाई प्रेशर दे के रखो, और जब ये आपकी हीट चलती रहे एक बात का केयरफुल रहना भाई, आपका बोर्ड ज़रा सा हिले भी नहीं और आपका हाथ भी नहीं कहीं से कहीं ज़रा सा हिले या शेक हो। एयर को अपने आप साइड में रख दो, एकदम से ये नहीं उठाना। क्या होता है हीट होती है वो सोल्ड पकड़, सोल्ड एकदम से हल्के सा डीसोल्ड टाइप का हो जाता है। तो 20 से 30 सेकंड इसको आप प्रेस करके रखें आईसी को। क्योंकि क्या है एकदम से आप हीट देती हटाएंगे क्योंकि सोल्डर मेल्ट हो जाता है दोबारा से, वो अपनी वहाँ से पकड़ छोड़ देता है, तो आपकी ऐसे हिल सकती है दोबारा, फिर आपको सारा बैठानी पड़ेगी दोबारा। इसलिए थोड़ा प्रेशर प्रेस करके रखें, अप्लाई करके रखें। हीट देने के 30-40 सेकंड बाद आप इसे ईजिली हटाएंगे और आप देखें कि आपकी आईसी हर जगह से हमारी अच्छे से, बहुत अच्छे से बैठ चुकी है। इसे क्लीन कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। कुछ बंदे फिर से हल्की सी पेस्ट लगाते हैं, मैं एक चीज़ और कर दूँ, ये हमारे को थोड़ा सा बताया, हल्का सा दोबारा से आप पेस्ट डाल दीजिए। कुछ नहीं करना ज़्यादा, कुछ इसमें लंबा चौड़ा नहीं करना, साफ़ कर लीजिए आयरन अपना। सोल्डरिंग स्टेशन भी है भाई, सब कुछ है मेरे पास, तो किसी से भी कर सकते हैं आप, लेकिन थोड़ी आदत ऐसी बनी हुई है, इससे ही करते हैं। ज़्यादा सोल्डर भी ना है भाई, ज़्यादा सोल्डर से, और पंखा बंद रखना भाई इस चीज़ में। ये हमने ज़्यादा सोल्डर लगाना, हल्का सा भाई थोड़ा सा प्रेशर दे के ही चलना है। जैसा मैंने एक बात बोली भाई, सोल्ड करते समय ध्यान रखना कि आपका सोल्डर बस वहीं तक रहे, पहले नहीं है किसी
और पिन पे या लग जाए, उसको घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी ट्विस्ट लगाएंगे वो अपने आप ही हट जाएगा। या 1-2 बारी ऐसे ऐसे क्लीन करेंगे, इसको इस रिदम में लेके चलेंगे तो भी वो ईजिली हट जाएगा। बहुत इजी मैनर में मैंने लगाई है, हटाई है। आई होप आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल ही जाएगा, तो आप उसके थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, कोई किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो आप मेरे से सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। वर्किंग आवर्स में 10 to 7 PM, 10 AM to 7 PM, संडे ऑफ। भाई वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, बट कोई चीज़ मैंने कोशिश करी मिस ना हो आपके लिए। तो ये बस हमारा एंड पे हमारे देखिए, ब्रश से भी साफ करना चाहे ब्रश से भी कर लीजिए। देखिए, आई होप आपको दिख रही होगी। सॉरी थोड़ा सा ऊंचा हो गया, मैं 1 मिनट। ये देखिए आप, ये देखो, ये देखो कितनी अच्छी तरीके से हमारी आईसी बैठ गई इजी तरीके से। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ आया होगा। तो आशा करता हूँ आप इसके थ्रू और भी मैं आपको वीडियो डालता रहूँगा। आगे और चीज़ों को निकालना और कोई रिपेयरिंग के इश्यू आते रहेंगे तो मैं उनकी वीडियो डालता रहूँगा। EPS के अगली कोशिश करूँगा मैं EPS से चालू करूँ। EPS भी बहुत सारे रिपेयर करते हैं तो उन्हें दिक्कत आती है, तो EPS भी हमारे ईजिली कैसे चेक करना, रिपेयर करना उन्हें, उसकी भी मैं पूरी वीडियो बनाऊँगा अच्छे से। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ आया होगा। बाकी आपको जैसे कि मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।